गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और साकुशल होंगे। तो बच्चे, बिना देरी किए हुए जो हम लोग पिछली क्लास में आप लोगों से मिले थे और उस क्लास में जो हम लोग डिस्कस किया था, यानी जो सवालों का विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, वो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, इसी बात को फिर हम आगे पढ़ाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन लास्ट में छूट गया था, वो क्वेश्चन को बेटा हम देखते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिक पहले उसकी चर्चा करते हैं, फिर उसको शानदार तरीके से लगाने की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ों को उसी आनंद के भाव के साथ पढ़ने का शुभारंभ करते हैं। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों, आपका ये पार्ट रहा 17 और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जिसमें बच्चे क्या लिखा है, कह रहा है मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर फंक्शन आपका ये दिया गया है, द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन करें। आपका पहला है फलन एकेकी आच्छादक है, दूसरा है फलन बहुएक आच्छादक है, सी नंबर है फलन एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, और डी है ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। इस बच्चे सवाल में कुछ विशेष दम नहीं है। अगर आप लोग पिछला आपका अगर बेसिक कंप्लीट है तो ये सवाल आप खुद कर सकते हो। फिर भी बच्चे, हम ये एक्सरसाइज में है तो बताना हमारा कर्तव्य है, फिर भी हम इसे बताएंगे। तो चलते हैं बच्चे, इस सवाल को लगाना हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रांत क्या है, और ये मेरे पास सह प्रांत है। प्रांत भी रियल नंबर है, सह प्रांत भी रियल नंबर है। तो बच्चे, रियल नंबर का अर्थ आप तो जानते ही होंगे। रियल नंबर मतलब वास्तविक नंबर। ये आपका प्रांत है, ये आपका सह प्रांत है, ठीक है बच्चे। और हमारे पास प्रांत से सह प्रांत में एरो लगेगा, वो किसके माध्यम से लगेगा, यफ के माध्यम से लगेगा। और यफ आपका है क्या, यफ आपका बच्चे एक्स की पावर 4 है, ठीक है बच्चे। इसके बाद अब हम रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपको पता होना चाहिए माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है, और इधर भी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। और आपको अगर बता दें कि 0 के बाद +1 होता है, इसके बाद -1 होता है, इसके बाद +2 होता है। अगर आप कहते होगे 0 और -1 के बीच में कितनी संख्या होती है, तो उसको तो नहीं बता सकते, पर ये हम कह सकते हैं बहुत ढेर सारी संख्या होंगी। उनको हम ढेर सारी संख्याओं को हमने डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्या होंगी, 1 के और 2 के बीच में बहुत सारी संख्या होंगी। इस प्रकार बेटा अनंत तक ढेर सारी संख्या होंगी, और इसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार ढेर सारी संख्याएं होंगी। ऐसे ही सेम बेटा इधर होंगी, तो उनको हम ऐसे डॉट 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 से ही बेटा हम लिख देते हैं, क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं को लिखना हम एक लिख नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी संख्या होती है, इसलिए उनको हम नहीं लिखना, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है तो उसमें पता होता है 1 के बाद 2 आएगा, पर यहाँ हम नहीं बता सकते कि इसके बाद कौन संख्या आएगी, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं, अब इसको हम फलन कैटेगराइज करते हैं कि कैसे कौन सा एरो लगेगा। जब बेटा x बराबर आप -1 लिखोगे, -1 लिखोगे, तो f ऑफ -1 यहाँ लिखोगे -1, और उसकी घात 4 है। जब किसी की घात 4 होती है तो उसका मान प्लस का 1 आता है। तो इसका अर्थ हुआ कि -1 +1 से हुआ। फिर बच्चे, आप x के स्थान पर प्लस का 1 लिख दिया जाए, तो x के स्थान पर +1 लिखोगे तो इसकी पावर 4 करोगे, इसका मान भी +1 आएगा। कहने का अर्थ हुआ +1 भी इसी से आएगा। तो अब बच्चे आप लोग ये बताओ, ये एकेकी है कि बहुएक है। तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर ये बहुएक है। तो जहां जहां एकेकी होगा वो हमारा ऑप्शन कट जाएगा, मतलब इसमें एकेकी है तो बेटा ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। ये बहुएक है, चलो ठीक है। एकेकी है, ये भी बेटा आपका कट जाएगा, और इसमें एकेकी नहीं है तो ये काम करेगा। अभी देखेंगे अभी कौन कटेगा, क्योंकि एक ही बेटा हमारा सही होता है। चलो, एकेकी के लिए तो हो गया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, बच्चे कि f(x) हमारे पास x की पावर 4 है, ठीक है बच्चे।
अब x का मान ऐसा कौन सा रखें कि इसमें बेटा क्या होगा, 0, इसके पीछे बहुत सारी संख्या होंगी, फिर 0 के बाद -1 होगा और उसके बाद में बहुत ढेर सारी संख्याएं होंगी। तो बच्चे आपको पता है कि -1 और 0 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, पर 0 के ऊपर जितनी संख्या होंगी वो तो हम बता सकते हैं कि सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो ऐसा आप बताओ, ऐसा कोई इधर से कोई भी संख्या लो, प्लस माइनस 0 कुछ भी लो आप, और ऐसी संख्या लेने पर इसमें रखो, रखने पर उसका माइनस वाली पे बन जाए, तो ऐसी कोई संख्या बच्चे आपके पास नहीं होगी। ऋणात्मक वाली पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। छूट जाएंगी तो बेटा ये किसके उसमें आता है, अंताक्षेपी, क्योंकि घात सम लगी है। सम का अर्थ होता है कि माइनस जो होगा लगेगा इधर से तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो सारे जो भी इसके प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे प्लस में ही, प्लस 0 से लेकर प्लस वाले तक ही बनेंगे। समझ पा रहे बच्चे? इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये आच्छादक नहीं है, छूट रहा है, तो ये क्या होगा, अंताक्षेपी होगा। ठीक है बच्चे, तो आपका यहां ये कह रहा है आच्छादक है, आच्छादक ये कह रहा है अंताक्षेपी, इसलिए बच्चे ये भी कट गया आपका। अब ना तो एकाएकी है, बात सही है, और ना आच्छादक है, ये भी बात सही है। भाई बहुएक नहीं हुआ, सॉरी बहुएक है, इसका मतलब एकाएकी नहीं है। अंताक्षेपी है, इसका अर्थ है आच्छादक नहीं है। ये बात आपको बच्चे बेहतरीन तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये क्वेश्चन तो बेटा हमारा क्लियर हो गया। अब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, तो हम इसी में बेटा हम 12 नंबर क्वेश्चन को भी इन 17 पार्ट में हम इसको मतलब सॉल्व करवा देते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो बच्चे हमारे पास ये 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो 12 क्वेश्चन में कुछ बेटा अंतर नहीं, बस फलन चेंज कर दिया गया है, बाकी आपका सेम सवाल है। अब इसमें आपको बताना है ये फलन एकाएकी है कि आच्छादक है। तो बच्चे हम आपको दिखाते हैं एकाएकी व बहुएक के लिए बेटा हम चेक करते हैं। बहुएक और सॉरी एकाएकी और बहुएक के लिए हम चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो इसमें क्या डालते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे डालो, तो 3x1 और 3x2। तो बच्चे 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे x1 बराबर x2 आ गया। कहने का मतलब एकाएकी हो गया और ये बहुएक खत्म हो गया। बहुएक के लिए बराबर नहीं आना चाहिए, पर यहाँ एकाएकी वाली बात आ रही, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, एकाएकी हो जाता है बच्चे। फिर इसके बाद बात करते हैं अंताक्षेपी व आच्छादक को चेक करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको चेक करते, तो इसका आपका नियम आपको पता होगा क्या होता है कि आप पहला स्टेप लिखते हो y बराबर fx, फिर आप दूसरा स्टेप लिखते हो y को तो ऐसे लिख देते हो, जो fx लिखा होता है fx का मान जो होता है उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर बच्चे इसके बाद क्या होता है, तीसरा नंबर, अभी ये जो लिखा है y का मान x के पदों में बच्चों लिखा है। अब हम इसका यानी अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में करते हैं इसी का उल्टा। अभी y का मान x के पदों में, अब लिखेंगे x का मान y के पदों में। तो यहाँ बेटा 3x था, इसको हमने इधर लिख लिया, इसको हमने इधर लिख लिया। 3 आपका गुणा में है, तो 3 आपका बच्चे भाग में आ जाएगा। अब कहने का मतलब जो बेटा ये y है, ये y बेटा पाया जाएगा सह प्रांत में, और ये पूरा मान अगर प्रांत में पाया जाता है तो बच्चे आच्छादक होगा, और नहीं अगर प्रांत में पाया जाता है तो बच्चे अंताक्षेपी होगा। नहीं दिख रहा है? y/3।
ठीक है बच्चे, अगर ये यक्स यानी ये जो मान है यक्स का जो ये मान है, ये अगर आर प्रांत में पाया जाता है तो बच्चे आच्छादक होगा, अन्यथा ये अंतःक्षेपी होगा। तो हम पता करते हैं। तो आर बेटा वास्तविक नंबर है, ये बटे में है। बटे वाली संख्याएं या तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, दो केस उसमें आते हैं, या तो पूरा पूरा बच्चे भाग चला जाता है, तो वो भी एक वास्तविक संख्या होती है, यानी रियल नंबर होता है। दशमलव अगर भाग नहीं जाता तो दशमलव में आ जाएगा, जब दशमलव में आएगा तो वो भी बच्चे क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जब बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, अंतःक्षेपी नहीं होगा। तो बेटा हमारा सवाल, ये सवाल में कौन सा उत्तर होगा, एकाएकी और आच्छादक। एकाएकी और आच्छादक, बेटा हमारा ऑप्शन यही सही है। अब यहाँ एकाएकी नहीं है तो यह हट जाएगा, एकाएकी है आच्छादक नहीं है, इसलिए ये आच्छादक ना होने के कारण ये नहीं हो गया। ये बहुएक होने के कारण कट गया था। ये कह रहा ना एकाएकी है, यहाँ कह रहा एकाएकी है, तो इसलिए बच्चे कट गया। और कह रहा ना आच्छादक है, यहाँ आच्छादक भी है, इसलिए भी कट गया। इसकी वजह से ये कट गए। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से हम फिर मुलाकात होती है, और वहाँ पर हम आपको वेट करेंगे। तो हम उसमें क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे तो उसका थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं। फलनों का फलनों की संयोजन के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात बच्चे, फलनों का व्युत्क्रम, इसकी बात करेंगे बच्चे। तो ठीक है बच्चे, आपका अगले पार्ट में हम आपका इंतज़ार करते हैं। तो बच्चे आपका इस प्रकार प्रश्न का ये हल रहा। तो बच्चे आज हम आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहेंगे। तो वो बात क्या हम आपसे शेयर करेंगे, थोड़ा वो भावनात्मक हमारे विचार हैं जो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। तो भावनात्मक विचार मेरे बच्चे ये हैं आप लोगों से कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि हमारे इस प्रकार पढ़ाने से भी उन बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो बच्चे उन लोगों से हमारा आग्रह है कि जो वो समस्या का सामना कर रहे हों या उन्हें जो दिक्कत आ रही हो, वो दिक्कत एक बार मेरे तक शेयर करें, तो हमें पता चले कि बच्चा को कहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर उनको दिक्कत आ रही है तो बेटा देखो, आप अगर गणित पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि आप बिल्कुल आपका शार्प माइंड होना चाहिए। शार्प माइंड में आपको ये नहीं होता कि बेटा कोई बच्चा शार्प माइंड ऊपर से लेकर आता है। आप गणित का अध्ययन करो, एक सवाल को आप कई बार लगाओ, आपका माइंड ऑटोमेटिक शार्प हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होता है बच्चे जो ऊपर से इंसान पैदा होते समय वो वहाँ से शार्प दिमाग लेके चला है कि हाँ मेरा शार्प माइंड है। आप यहाँ प्रैक्टिस करो, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, मैथ इसलिए बनाई ही गई है कि माइंड शार्प हो, तीव्र माइंड चले। मैथ इसीलिए बनाई गई बच्चे, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य बेटा मेरा ये था कि आप लोग जो चीज़ें आपको समझ में कम आती हैं वो चीज़ें हमारे तक शेयर करें। जब वो चीज़ हमारे तक शेयर करोगे उसका अर्थ ये हुआ कि वो चीज़ों को फिर हम जब पढ़ाएंगे तो उन चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। जब उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ये बच्चे इस लेवल का है और ये चीज़ें इसके यहाँ तक दिक्कत आती है, तो उन चीज़ों को जब हम साथ में दिमाग में रखेंगे तो उस बच्चे को भी वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चा वो गणित से वंचित हो रहा था, तो वंचित होने से वह बच्चा बच जाएगा। समझ गए, यानी एक बच्चे की भविष्य की ज़िंदगी जो खराब हो रही थी वो बच सकती है। वो कब बच सकती है, जब तक बेटा हमें आपका लेवल नहीं, स्तर आपका नहीं पता होगा, तब तक वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ बच्चे कि प्रत्येक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बच्चे जो मैं आप तक नहीं पहुँच पाता हूँ।
जब नहीं पहुंच पाता हूं तो वो फिर उस माइंड से निकल जाती हैं, तब बेटा हम उस चीज़ों को फिर पढ़ा देते हैं, फिर वो बच्चे उनको चीज़ें छूट जाती हैं। और जो चीज़ें उस स्तर तक मैं पढ़ाता हूँ, उस स्तर के अंडर में जो बच्चे का दिमाग होता है या उनका कंप्लीट होता है, तो वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं। समझ गया? ऐसा नहीं होता है। लोग जो हम बचपन में सुना करते थे वो कमज़ोर है, बेटा कमज़ोर कोई नहीं होता है। समझ रहे हो? कमज़ोर बच्चे कोई नहीं होता है। मैं कहता हूँ एक काफ़ी मतलब होशियार बच्चे को एक बहुत बेकार बच्चे को मूवी पढ़ाने दिखाने के लिए बैठा दो। कंपेयर करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। दोनों को मूवी का एक साथ बैठा लो और मूवी की जो स्टोरी हो और उस स्टोरी को आप पूछो उस बच्चे से। हमारी ख्याल से संभवतः दोनों बच्चे उस स्टोरी को बिल्कुल जितना वो बता पाएगा उतना वो भी बता लेगा। हमारी एक ये मानना है ये हमारा। तो कहने का मतलब जब बच्चा ये जो होशियार बच्चा स्टोरी को उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है और जो ये बच्चा थोड़ा कमज़ोर है ये भी बच्चा उसी स्टोरी को उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका अर्थ इसका आशय ये हुआ बच्चे कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। कह कह कर उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुम कमज़ोर हो। कमज़ोर बच्चे कुछ नहीं होता है। बस आप उस स्तर पे आओगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो आप अपना स्तर हमारे पास शेयर करें। जब आप अपना स्तर हमारे तक शेयर करेंगे तो उस स्तर को हम अपने दिमाग में रखेंगे और उस स्तर से जब पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आपको उससे स्तर से कनेक्ट हो जाएंगी। और जब कनेक्ट हो जाएंगी बच्चे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। बस आपसे यही बेटा एक हमारा आग्रह है और निवेदन है। और जो बच्चे कमज़ोर हैं उन बच्चों को आप एक बार बताओ, अगर ऑनलाइन हो काफ़ी दूर हो तो कोई बात नहीं, आप चैनल पे आकर विजिट करो, जो चीज़ें ऑनलाइन दिक्कत आती हैं उनको आप हमसे शेयर करो, उनका भी समाधान देंगे। और जो बच्चे पास के हैं वो बच्चे कोचिंग में आकर बताएं बच्चों को कि वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर की जाती हैं। किसी भी बच्चे को पूछने पर कोई दंड नहीं दिया जाता है। जितनी बार बच्चा पूछे मैं उतनी बार उस बताने के लिए मैं बाध्य रहता हूँ बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चे, तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।